हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेप नॉलेज। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था। आज हम उस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। आज उसको पढ़ते हैं, रेशियो एज अ पार्ट ऑफ टोटल। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या है। तो लेट्स से ए और बी रेशियो में है 1 पी बाई क्यू के, पी इज टू क्यू रेशियो में है। ठीक, तो मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ए लेट से p इंटू कॉन्स्टेंट के है और b है q इंटू कॉन्स्टेंट के। ठीक, तो a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी, पी के प्लस क्यू के, जिसमें से k वी कैन टेक आउट, सो इन ब्रैकेट p प्लस क्यू। हम ये सब क्यों कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगा कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये आपका कैलकुलेशन और क्विक कर देगा ये मेथड, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें सही के साथ साथ जल्दी भी करना होता है। सो दिस शॉर्ट ट्रिक्स विल हेल्प यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k इज इक्वल टू a प्लस बी divided by p plus q. Okay, now we'll put this value of k here. So a will be equal to now p divided by, sorry, this is p divided by p plus q into a plus b। सो a आपका इक्वल हो जाएगा p, मतलब जो रेशियो था p डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, इन दोनों का सम इनटू टोटल सम। वैसे ही b आपका हो जाएगा q डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू इंटू टोटल सम। तो मेन आपको ये याद रखना है जो निकला कि रेशियो की अगर a की एक्चुअल वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो उसके सामने वाला रेशियो प्लस टोटल सम ऑफ रेशियो इंटू टोटल सम ऑफ a प्लस बी। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल वाला है तो आपको समझ आएगा कि इसका यूज़ कहाँ है। तो कल हमारे क्वेश्चन में था कि p और c दो बच्चे थे जिनका रेशियो था 1/2, मार्क्स का उनके रेशियो था 1/2 और टोटल मार्क्स का सम था 150। ठीक है, तो कल के मेथड में हमने किया था कि 1k 2k ऊपर नीचे कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया था, फिर 1k प्लस 2k 3k इज इक्वल टू टोटल सम 150। देन वी हैड फाइंड द वैल्यू ऑफ k देयर विच इज़ 50, k की वैल्यू 50। फिर पुट की थी 50 1k में, तो ये 50 मार्क्स आ गए थे। इधर 50 पुट की थी तो 100 मार्क्स आ गए थे c के। तो इतना लंबा मेथड करना पड़ा था c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब देखिए इस मेथड से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? देखिए c की वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू डायरेक्ट c के सामने वाला जो रेशियो है 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 1 इंटू टोटल सम दैट इज 150 इंटू 150। So you can solve it, it will become 100। सो देखिए जो इतना लंबा किया था हमने वो सिर्फ एक स्टेप में हो गया।
p का भी फाइंड करना है, तो p के सामने वाला रेशियो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 150, यू विल गेट द आंसर। सो रेशियो एज अ पार्ट ऑफ टोटल, इस कॉन्सेप्ट से आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी रेशियो का क्वेश्चन। रेशियो में इतने ही कॉन्सेप्ट थे, अब हम सॉल्व करेंगे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम रेशियो का सॉल्व। सो आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देन आई विल सॉल्व विथ यू। ओके, सो आपने ट्राई किया होगा। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3, तो लेट द नंबर बी a एंड b, जिनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो ये रेशियो है, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो a विल बिकम 2k एक्चुअल वैल्यू and b will become 3k। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 9 इज एडेड टू ईच द रेशियो बिकम 3:4। अगर 9 हम दोनों नंबर में ऐड कर देते हैं, मतलब एक्चुअल नंबर में ऐड कर देते हैं, तो उनका रेशियो हो जाता है 3:4। एक्चुअल नंबर ये है 2k और 3k, तो इसमें हम ऐड करेंगे 9 दोनों जगह। 2k में 9 ऐड करेंगे, 2k प्लस 9, और फिर 3k में भी 9 ऐड करेंगे, तो सॉरी राइटिंग के लिए 3k प्लस 9, तो हमारा नया रेशियो बन जा रहा है 3:4। ठीक है, तो आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा। 4 को इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर करेंगे। सो 4 2 जा 8k प्लस 36 इज इक्वल टू 9k प्लस 27। सो यहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। k का वैल्यू आ जाएगा आपका 9। ठीक, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर हमें पूछा क्या है, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, एक्चुअल नंबर्स प्रोडक्ट। सो दीज आर एक्चुअल नंबर 2k एंड 3k। सो a प्रोडक्ट करना है b से। ठीक, सो इट विल बिकम 3k इंटू 2k, मीन्स 2k इंटू 3k, which will equal to 6k square. Simply we can put the value of k here, 6 into 9 ka square, you can calculate it, it will be 486 I guess। so ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। so we'll move forward to our next question। फिर से आप पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सेम बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। ओके, ट्राई किया होगा आप लोगों ने। अब नाउ विल सी दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सो इट्स गिवन दैट x इज टू y which is 7:5। sorry 7:5। now we have to find 5x minus 2y divided by 3x plus 2y। so here again we'll find the actual value of x and y, which is x is equal to 7k and y is equal to 5k। this is equal to 5k। now simply we will put the value of x and y in this equation। 5 into 7k
minus 2 into 5k divided by 3 into 7k plus 2 into 5k. So we'll solve this. This would be 535k minus 10k, which is 25k, and denominator will be 21k plus 10k, which will be 31k. So k will be cancelled from numerator and denominator, and our final answer will be 25 by 31. So this is one method to solve this question. You can approach this question in another method also. Let's say it is method 1. It is base method that everyone can think at first this only. Now we can see different method to solve it more quickly, because in competitive exam you need to solve it correct as well as you need to solve it as quick as possible. So we'll see method 2 of this question. Okay, so this is method 2. So we'll write the equation, that is 5x minus 2y divided by 3x plus 2y. Okay, and ratio of x and y is given to us, so divide numerator and denominator both by y. Okay, numerator and denominator both by y. Then you can get in numerator 5 into x by y minus 2y divided by y will be 2 only. Okay, and denominator you can get 3 x by y plus 2. Okay, now you can simply put value of x by y, that ratio that is given x by y, here directly. Ratio क्या दिया था x by y का? 7 by 5. Okay, you can put it by yourself and calculate it. You will get the same answer, that was 25 by 31. So this is the second method to solve that same question. So there are several methods to approach the questions. Now in next video we'll solve now more moderate to difficult kind of problem, because these are only basic level problems. So see you in next video. Okay, bye.